मैंने पैराबोला वाला टॉपिक किया था, है ना। तो पैराबोला वाले मैंने सारे टॉपिक खत्म कर दिए थे कल। क्या बेटा आप किसी बच्चे को पैराबोला में प्रॉब्लम है? क्या पैराबोला का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? अगर पैराबोला का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, तो पहले आप पैराबोला पूछ सकते हैं मेरे से। अदरवाइज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा बेटा, इलिप्स। ठीक है ना। एक बार आप देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे से तो पूछ लो, नहीं तो फिर तो मुझे आगे बढ़ना है बेटा। किसी बच्चे को पूछना है बेटा कुछ? चलो बेटा, फिर नहीं पूछना तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है बेटा आपका इलिप्स। नए टॉपिक का नाम है इलिप्स। इससे पहले हमने किया था पैराबोला, और पैराबोला होते थे हमारे 4 टाइप के। और अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इलिप्स। और इलिप्स हमारे होते हैं 2। इलिप्स हमारे कितने टाइप के होंगे बेटा? 2 टाइप के होंगे। तो एक एक करके हम दोनों इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, दोनों डायग्राम बताऊंगा। तो पहले आप देखो इलिप्स, पहले वाला इलिप्स। ठीक है, इलिप्स हमें दे रखा है। अब मुझे इलिप्स का करना क्या है, डायग्राम बताऊंगा। सबसे पहले इलिप्स का डायग्राम कैसा होता है। इस तरीके का डायग्राम आपके सामने बना होगा, तो इसको हम इलिप्स कहते हैं। ठीक है, इलिप्स का ये पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा सेंटर होता है। क्या होता है बेटा? ये सेंटर। ये और ये वर्टेक्स होती है। क्या होती है बेटा? वर्टेक्स। और इन वर्टेक्स को मिला के 2 है वर्टेक्स, तो इन दोनों को हम कहेंगे वर्टिसेस। क्या कहेंगे? वर्टिसेस। ये हमारी वर्टिसेस होती है। और ये सेंटर होता था, ये वर्टिसेस होती है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये हमारा कहलाता है मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसको? मेजर एक्सिस। ये हमारा मेजर एक्सिस होता है। ये हमारा मेजर एक्सिस होता है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारा होता है बेटा माइनर एक्सिस। ठीक है, इस तरीके का हमारा डायग्राम होता है। और डायग्राम में जो जो नाम होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही फोकस होता था पैराबोला में, यहाँ पे भी फोकस होता है, लेकिन 2 फोकस होते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे फोकस। ये F1 मान लो इसको, इसको F2। और इन दोनों फोकस को बोलते क्या है बेटा? हम फोकी। इनको हम फोकी बोलेंगे। 2 फोकस होते हैं और दोनों फोकस को मिला के फोकी बन जाता है ना। एक होता तो फोकस बोलेंगे, 2 फोकस को प्लूरल फॉर्म में फोकी बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा फोकी। ठीक है, तो ये चीजें होती है बेटा इसके अंदर हमारी। फोकस होते हैं, मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है, सेंटर होता है। और लेटेस्ट एक्टम कौन सा होगा बेटा? जो लाइन फोकस के पास होती है उसको हम लेटेस्ट एक्टम बोलते हैं। ये लेटेस्ट एक्टम होता है। ठीक है, वो तो मैंने पैराबोला में भी बता दिया था। ये लेटेस्ट एक्टम का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलिप्स की इक्वेशन। ये तो मैंने इलिप्स का आपको डायग्राम बताया था ना। अब हम सीखेंगे इलिप्स की इक्वेशन, कि भाई इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारी होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह का कुछ लिखा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है बेटा, अब ये इक्वेशन है इलिप्स की। और इस इक्वेशन में हमसे कुछ पूछा जाएगा कि कोई इलिप्स की इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे इसका सेंटर बताओ, वर्टिसेस बताओ, फोकी बताओ, या लेटेस्ट रेक्टम बताओ, या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ,
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ, है ना, इस तरीके की चीजें हमसे पूछी जाएंगी। तो इनके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, ऐसे फॉर्मूले जो हमने उसमें भी पढ़े थे पैराबोला में सारी, कि फोकस का क्या है, वर्टेक्स का क्या है, उसी तरीके से इसमें होता है बेटा। तो क्या क्या होता है वो आप एक बार नोट कर लेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप वो एक सब कुछ लिख लेंगे जरा एक बार जरा। सबसे पहले बेटा सेंटर, मैं इधर की तरफ लिख देता हूँ, इधर की तरफ। अगर आपका सेंटर इस वाले पैरा इलिप्स का सेंटर पूछा जाएगा, सेंटर होता है 0,0, बेटा ये नोट कर लेना ढंग से, है ना। सेंटर होता है 0,0। वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारी होती हैं प्लस माइनस a,0। ए यहाँ पे होता है, जो ए इसके नीचे होता है वो हमारा ए होता है। तो वर्टिसेस क्या होंगी बेटा इसकी, प्लस माइनस a,0। वर्टिसेस हमारी होती है प्लस माइनस a,0। फोकी, अगर फोकी पूछा जाएगा तो फोकी क्या होता है, प्लस माइनस c,0। ये फोकी होता है। अब आप कहोगे सर इसमें सी कहाँ से आ गया, सी तो इक्वेशन में ही नहीं है। तो सी निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, सी निकालने का एक रिलेशन है, रिलेशन नोट लो जरा, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और बी जो आपको दे रखे हो ना, ए और बी, है ना, जो आपको ए और बी दे रखे हैं उन्हीं की हेल्प से हम सी निकाल सकते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सी आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि फोकस में मुझे क्या चाहिए, फोकस निकालने के लिए सी चाहिए, लेकिन इक्वेशन से मुझे ए और बी मिलेंगे तो मुझे सी निकालना पड़ेगा। तो मैं सी यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर आपसे मेजर एक्सिस की लेंथ पूछी जाए तो 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होगा 2b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b, ठीक है। उसके बाद अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर पूछा जाए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर का फॉर्मूला होगा 2b स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है बेटा। और क्या रह गया, एक और होता है एसेंट्रिसिटी, एक नया वर्ड है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से। तो एसेंट्रिसिटी ई निकालना है, तो ई निकालने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, ई इक्वल टू सी अपॉन में ए। अभी इतना ही बता रहा हूँ बेटा, एक अगर छूट गया होगा तो बाद में देख लेंगे, किसी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो। वैसे मेन में यही थे, वो मैंने बता दिए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी किसी क्वेश्चन में कुछ और निकालने की तो देखेंगे। तो ये इस वाले इलिप्स की कहानी है, ठीक है बेटा। इलिप्स हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। इलिप्स हमारे कितने होते हैं बेटा, दो टाइप के। ये हमारा पहले वाला इलिप्स था, ठीक है। अब अगर दूसरे वाला इलिप्स आएगा तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ये तो मैं अभी यहीं पर लिखे रहने दे रहा हूँ पॉइंट, इधर का डायग्राम और इक्वेशन में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इलिप्स हमारे दो टाइप के होते हैं और पैराबोला हमारे चार टाइप के थे और सर्कल वो एक ही था, ठीक है। अब मैं ये वाला इलिप्स हटा रहा हूँ, है ना, दूसरे वाला इलिप्स बना रहा हूँ। दो टाइप के इलिप्स होते हैं। दूसरे वाला इलिप्स क्या होता है, वो इधर की तरफ बना होता है बेटा, ठीक है। दूसरे वाला इलिप्स आपको ऊपर की तरफ बना होगा, वो उस पर मेजर एक्सिस का वो था, इस पर मेजर एक्सिस दूसरी तरफ होगा, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन क्या होगी, दूसरे वाले इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस बार इलिप्स की इक्वेशन ये होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब आप कहोगे सर हमें पहचानने में कैसे आएगा कि पहले बी दे रखा है या पहले ए दे रखा है? बेटा ए हमेशा बड़ा होता है, मतलब अगर आगे एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू दे रखी है बी से तो पहले वाला है, अगर आगे पीछे वाली वैल्यू से छोटी है तो आपकी दूसरी वाली इक्वेशन होगी इलिप्स की। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएंगे? सेंटर 0 0 रहेगा, वर्टिसेस ये 0 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस ए इधर आ जाएगा। लिख लो बेटा, अपने आप लिखो जरा, इस वाले इलिप्स की कहानी लिखो। सेंटर 0 0 रहेंगे, वर्टिसेस हो जाएंगी 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए, फोकाई 0 0 आगे आ जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे चल रहा है सारा खेल, तो 0 आगे 0 प्लस माइनस सी, रिलेशन यही रहेगा, रिलेशन चेंज नहीं होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बाकी सभी आपके सेम रहेंगे। बस चेंज क्या आएगा, यहाँ 0 आगे आ रहा था, पीछे आ रहा था, वो आगे आ जाएगा, नंबर पीछे चले जाएंगे। बोलो भाई, यहाँ तक पहले किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा मेरे से? सर एक बार जो ये इलिप्स का डायग्राम था एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा। कौन सा, पहले वाला दूसरे वाला? सर जो आपने स्टार्टिंग में करवाया था, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो ज्वाइन नहीं हुआ था। पहले वाला इलिप्स मैंने इस टाइप से, मैंने बोला था ये सेंटर होता है, ये दो वर्टेक्स होती है, इधर भी इधर भी, तो इन दोनों वर्टेक्स को मिला के हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये दो फोकस होते हैं, ये मान लो F1 F2, तो दो फोकस है, तो दोनों फोकस को मिला के हम क्या बोलेंगे? फोकी। यहां से ये वाला जो एक्सिस है बड़ा वाला, ये नाम हो जाएगा इसका मेजर एक्सिस, और ये छोटा होता है तो इसका नाम होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, फोकस से होकर जो लाइन पास होती है ये और ये आपके लेटेस्ट रेक्टम होते हैं। क्या होते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, दोनों। और पहले वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मतलब ये बात ध्यान से सुन लो, अगर एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए बड़ा, एक्स के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है वाई के नीचे वाली वैल्यू से, तो पहले वाला नेक्स्ट होगा। अगर वाई के नीचे बड़ी वैल्यू है एक्स नीचे वाली बड़ी वैल्यू से, तो दूसरे वाला नेक्स्ट होगा। ये पहचान है क्वेश्चन की। कैसे? मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको बिल्कुल डाउट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा। एग्जांपल करते हैं 9। एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे बेटा, है ना। एग्जांपल नंबर 9, मैं ये हटा रहा हूँ बेटा इधर सारा, ये फॉर्मूले लिखे रहने दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, फोकी निकालना है, वर्टिसेस निकालनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताना है, एसेंट्रिसिटी बताना है, एंड लेटेस्ट रेक्टम बताना है। किसका इक्वेशन दे रखी है? क्या इक्वेशन दे रखी है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। ये कोई इक्वेशन दे रखी थी। अब इनमें से जो जो पूछा है वो हमें निकालना है। ठीक है, आप बेटा मुझे बताओ ये कौन से वाला इलिप्स हो सकता है? पहला इलिप्स है या दूसरा इलिप्स है? पहले वाला। पहले वाला इलिप्स है। कैसे पता लगा? अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है तो पहले वाला इलिप्स है, अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो दूसरे वाला इलिप्स होगा। तो क्या करेंगे? इक्वेशन कंपेयर विद, इसे कंपेयर कर दो पहले वाले से, कंपेयर विद। इसको ऐसे लिख लेना बेटा, एक कर ही देता हूँ, चलो फिर इसको ढंग से लिख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन थी वो हमने लिख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये हमने लिख दिया। अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से 5, ए हमारा निकल के आ गया 5, बी हमारा कितना निकलेगा, ए आ गया 5, बी आ गया बेटा हमारा 3, ए और बी निकल गया। अब पहले इस रिलेशन का यूज करके आप मुझे सी की वैल्यू भी निकाल लो, है ना। आप सी की वैल्यू क्या है, सी का फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी सी आपका निकल आएगा बेटा 4। यस और नो, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नो बोलो बेटा सर। यहाँ तक किसी। चलो ये हमारा सी निकल गया। अब हमें सारे पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले बताओ वर्टिसेस क्या होंगी, इस वाले इलिप्स की वर्टिसेस बोलो बेटा। प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है ना, तो प्लस माइनस ए कितना 5, तो वर्टिसेस हो जाएंगी प्लस माइनस 5,0। फोकई फोकी बोलो बेटा क्या होगी, प्लस माइनस सी कॉमा 0, सी कितना है 4, तो फोकई प्लस माइनस 4,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, ए कितना 5, तो 2 इंटू 5 10, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10। फिर निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, तो b is 3, तो 2 into 3 it means 6। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2, b स्क्वायर कितना है 9, a कितना है 5, 2 into 9 अपॉन में 5, 18 अपॉन में 5, इट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एसेंट्रिसिटी ई हमें निकालना है, ई का फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी इज 4, ए इज 5, तो ई की वैल्यू सी 4 अपॉन में 5, ये हमारा ई निकल आएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत क्या, नो सर। कोई बच्चा पूछना चाहता है क्या, किसी बच्चे को कोई डाउट क्या। नो सर। अगर मैं अब दूसरे वाला एलिप्स दे दूं तो उसका क्वेश्चन हो सकता है क्या, यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ, फिर आप करेंगे फटाफट से। लेंथ ऑफ एल आर क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ एल आर निकलेगा मेरे बेटा 20 पर 9, 18 अपॉन में 5। यस सर। ए और बी की वैल्यू पुट करनी है बेटा बस, और कुछ नहीं करना, कोई भी दिमाग नहीं लगाना फालतू का। चलो एक नई इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। करो बेटा इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर अपॉन में इसी को करता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ लिख देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इस वाले क्वेश्चन को करो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। सारी चीजें निकाल लो बेटा फटाफट।
सो हो गया। मुश्किल आई बेटा किसी को? मैं जरा पॉइंट भी चेक करवा देता हूँ एक बार, क्या क्या निकले होंगे आपके। ए की वैल्यू निकली क्या बेटा? सर a equals to 3 and b is equals to 2. बेटा यही तो बात है। ए मैंने क्या बोला था, हमेशा बड़ा निकलेगा, बोला था ना। ये इसमें तो सर देखो ये तो x बोला a is equals to 3, b is equals to 2. 2 बोल रहे हो, मुझे लगा कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा तुमने बी कुछ बड़ा बोला है। बेटा देखो ध्यान से जरा, ये एक्स स्क्वायर के नीचे छोटी वैल्यू है, वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि ये दूसरे वाला एलिप्स है, तो इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू निकलेगी 2, की वैल्यू निकलेगी 3। फिर यहाँ पुट करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट करो सी स्क्वायर वाले में, तो क्या निकलेगी बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4, सी की वैल्यू निकलेगी √5। यस और नो? Yes, sir. सी की वैल्यू निकलेगी √5। अब बोलो सेंटर वर्टिसेस क्या होंगी? 0, ±2, नहीं 0, ±3। वर्टिसेस क्या निकल रही है बेटा? 0, ±3. 0, ±3। यस बेटा। फोकी बोलो, फोकी। 0, ±5. √5. √5। यस बेटा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 6, Yes, sir. 6. लेंथ ऑफ माइनर Yes, एक्सिस sir. 4, Sir, 4. लेंथ एक्सिस 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8/3, Yes, sir. एसेंट्रिसिटी Yes, sir. E √5/3। आप बताओ बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. चलो जी, एक्सरसाइज निकालो 11.3। एक्सरसाइज निकालो बेटा 11.3 फटाफट से। निकाल ली क्या? Yes, sir. Yes. 11.3 देखो और मुझे बताओ क्या पहले 6 क्वेश्चन कर सकते हो? 11.3 के पहले 6 क्वेश्चन। Yes, sir. पहले 6 क्वेश्चन करने हैं बेटा, है ना? क्वेश्चन नंबर, ये मैं पहले 6 नहीं करा रहा हूँ, पहले 6 आपको होमवर्क है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता रहा हूँ, 7 में थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा, पहले 6 क्वेश्चन अपने आप करने हैं बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कल बेटा आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है क्या? No, sir. कोई छुट्टी नहीं. यस सर। Sir. यस सर। कुछ बच्चों की है, कुछ बच्चों की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, Sir, किस क्वेश्चन बात नंबर पे? 7 बेटा, इसको आज मैंने स्कूल का मैसेज देखा था, इसलिए मुझे पता लगा कि कल छुट्टी है। क्वेश्चन नंबर Yes, 7 sir. कल कर चौथ की छुट्टी दी. हाँ, कुछ लेडी जिन स्कूल में लेडी टीचर ज्यादा होती हैं, उन स्कूलों में छुट्टियां कर देते हैं शायद से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको सारी चीजें निकालनी है। इक्वेशन दे रखी है 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये बेटा इक्वेशन दे दी है। अब तक जो आपने क्वेश्चन करे थे या फिर जो क्वेश्चन आपको मैंने करने को दिए, उसमें इलिप्स की जो इक्वेशन थी, उसमें जो इलिप्स की इक्वेशन थी वो बेटा सही फॉर्म में थी। इस बार इलिप्स की इक्वेशन फॉर्म में नहीं दे रखी है ना, नई टाइप से लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लेके आएंगे। सही फॉर्म में अब हम कैसे लेके आ सकते हैं? तो जो इलिप्स की इक्वेशन थी उन सबके इक्वल टू में यहाँ पे क्या होता था? 1 होता था। यहाँ पे क्या होता था बेटा? 1 होता था।
लेकिन यहाँ पे इस बार क्या दे रखा है, 144 दे रखा है। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे बेटा, 144 से। तो डिवाइडेड बाई 144। अच्छा, ये आप लोगों को पता लगा क्या कि मैं 144 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? हाँ जी बेटा, क्या आप लोगों को पता चला? सर क्योंकि Yes. तो हाँ, राइट हैंड साइड पे 1 लाना है। राइट हैंड साइड पे 1 लाने के लिए बड़ा राइट हैंड साइड पे 1 क्यों लाना है, ये पता लगा आपको? Yes, sir. बोलो क्यों? क्योंकि सर जो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होते हैं उसमें इक्वल टू में 1 होता है राइट हैंड बेटा, साइड। ellipse की तो 36x स्क्वायर अपॉन में 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में 144 इक्वल टू में आएगा मेरे बेटा 1, क्योंकि 144 से डिवाइड कर दिया 144 को तो आ गया 1। अब आगे की कहानी सुनते हैं। कुछ कट रहा है क्या? 36 से कटेगा क्या? 4 पे 12 से कट करो, 12 3 4 जा, ये आ गया 4। 4 से इसको भी कट करो, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 36 इक्वल टू 1। क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? यस सर। क्या अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ कि कराऊं? Yes, जो sir. आप चाहोगे छोड़ दूं क्या? चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था कौन सा 7 क्वेश्चन? 7 8th और 9th भी पढ़ के देखेंगे, क्या 8th और 9th भी हो सकते हैं? Yes, sir, हो जाएंगे। यस सर हो जाएंगे। 8th और 9th भी छोड़ सकता हूँ मैं, हाँ या ना? यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा काम? नो Oh, सर। और ज्यादा तो नहीं लग रहा है हिमांशी? सर होगा भी तो मैं क्या बोलूं। हाँ, क्योंकि मुझे करना तो है ही नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो भेजा मुझे होमवर्क कल? सर भेजा नहीं, पर ऐसी बात भी नहीं है कि करना ही नहीं है। नहीं, फिर सर ये बात तो आप क्या है? बेइज्जती मार रहे हो मेरी। मैंने कहा बेइज्जती मत करी है, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। मतलब तो लगा कि ज्यादा में पूछ रहा है, ज्यादा तो नहीं, तो मैं करना है या नहीं इसलिए पूछ रहा था मैं तो। चलो कोई बात नहीं, कर लेना, मुझे बता देना जब भी करो, है ना? कर जरूर लेना बेटा प्लीज। चलो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब उल्टा, अब तक तो इक्वेशन थी, ये पॉइंट्स निकालने थे, अब कुछ पॉइंट्स दे देंगे, इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th। वर्टिसेस आपको दे रखी है +-5,0 और फोकी +-4,0। इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालनी है बेटा। मुझे बताओ जरा, वर्टिसेस और फोकी देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कौन से वाले इलिप्स के वर्टिसेस और फोकी हो सकते हैं? तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कैसे पता लगा? y की वैल्यू 0 है। यस बेटा, पीछे वाली वैल्यू 0 है और दूसरे वाला इलिप्स होगा तो आगे वाली वैल्यू 0 होगी, ये पहचान है। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमने लेट कर ली। अब इस इलिप्स के कंपेयर करो, वर्टिसेस क्या होती है +-a,0। फोकी क्या होता है इस वाले का +-c,0। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से कंपेयर करने पर? 5। आपको a कितना दे रखा है? 5। और c कितना दे रखा है? 4। बोलो कोई दिक्कत क्या? a और c मुझे मिल गए, यहाँ से कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक क्वेश्चन करने में? नो No. सर। चलो a आ गया और c आ गया, है ना? a और c दो आ चुके हैं।
लेकिन मुझे जो इक्वेशन चाहिए उसमें ए और बी चाहिए, ए और सी नहीं चाहिए, ए और बी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ए की और सी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करके बी निकाल सकता हूँ क्या? जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन दे रखा है मुझे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं इस रिलेशन में ए की और सी की वैल्यू पुट करके बी निकाल सकता हूँ बेटा? यस यस सर। सर। निकालो बी कितना निकलेगा। सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 25 माइनस 16 9 आई है बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू। यस सर। बस ए और बी आपके पास है, पुट कर दो फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए और बी की जो वैल्यू निकली है वो पुट कर देंगे फर्स्ट में, एंड वी गेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एंड वी गेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हो जाएगा क्या? यस सर। हुआ या नहीं हुआ बेटा अभी भी? हो गया सर। हो गया सर। अगर डाउट है, पूछना चाहते हो, नहीं समझ में आया हो कुछ भी, पहले पूछ सकते हो, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा बेटा। आप मुझे पूछते हैं तो मैं से नहीं भागूंगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पढ़ के बताओ, होसान है, तो हो जाएंगे बेटा? यस सर। सर। छोड़ दूं 11 12? यस सर। ठीक है बेटा, 11 12 भी छोड़ दिया, वो भी आपको ही करना है ना? मुश्किल नहीं है बेटा, सीरियसली बताऊं, मैं इसलिए छोड़ भी रहा हूँ। अगर जहाँ मुझे ये भी लगेगा कि जरा सी भी ट्रिक है, मैं पूरा कराता हूँ क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको करने ही चाहिए, है ना? नहीं आते हैं तो पूछ सकते हो मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में कि सर वो क्वेश्चन आपने दिए थे, हमने किए नहीं हुए, है ना? तो पूछ तो सकते हो आप, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिए तो कभी पूछना ही नहीं उन क्वेश्चन को। लेकिन आप, मैं जो क्वेश्चन में छोड़ता हूँ वो सिर्फ इसलिए कि उनमें कुछ भी नया करने को होता ही नहीं है। अगर मैं क्लास में कराता रहूँ सभी क्वेश्चन को, वो टाइम पास होगा बस, कि बस क्वेश्चन कराए जा रहे, आज बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, कोई फायदा नहीं होता, है ना? इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हैं। लेकिन बेटा प्रैक्टिस जरूर करना है अपन क्वेश्चन की, करने जरूर है आप, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात और पूछा था कि अब हम टेस्ट आपका लें तो कौन से टॉपिक का लें? आपकी मर्जी सर। मेरी मर्जी, तो बताओ मैं अपनी मर्जी से लूं या आपकी कोई मर्जी भी है? नहीं सर, आप ये अपनी दो। मर्जी से दे दो। आप ही बता दो। मैं बता दूं 10 चैप्टर का ले लूं क्या? ओके सर। ले लो सर। पूरे चैप्टर का एक साथ या कुछ कुछ एक्सरसाइज का? सर एक्सरसाइज के उससे। यस सर। तो दो एक्सरसाइज फिक्स करते हैं, 10.1 एंड 10.2। यस या नो? ओके सर। केवल ओके दो सर। एक्सरसाइज 10.1 और 10.2। डेट मैं कल बताऊंगा टेस्ट की, ठीक है? कब? ये डेट हम कल डिस्कस करेंगे। केवल अभी मैं आपको दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, 10.1 और 10.2। पढ़ना स्टार्ट करें, है ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है दोनों एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे क्वेश्चन है ना? तो 10.1 एंड 10.2, और डेट मैं कल बता दूंगा, एक बार टेस्ट पहले प्रिपेयर करवा लूं उसके बाद, ठीक है? आज से इतना ही करेंगे बेटा, और ये होमवर्क प्लीज करना ट्राई, है ना? मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ कि नहीं होमवर्क भेजो ही भेजो मुझे, लेकिन प्लीज आप खुद से टाइम निकाल के पढ़ा जरूर करें। सब बच्चों के लिए है, किसी